अभी हम एक नया तरीका सोचे हैं हम लोग का पढ़ाई का। पिछला क्लास जो हम तुम लोग को नोट्स दिए थे वो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल बनवा देंगे नोट्स में ही, ताकि हम लोग को वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है, पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये इलू 1 है, उसको देखेंगे तो बन जाएगा। किसी को याद है इसमें क्या होता था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तुषार पढ़ो भाई, ठीक है, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे शांत बैठ रहा है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में कुछ नहीं है, मतलब कि अगर उसका सम तुम एक दिन पहले देख रहा है तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, इतना इजी है। सेकंड, फीफो, इसके ऊपर एक है इलस्ट्रेशन 2 और एक है इलस्ट्रेशन 11 जो फीफो के ऊपर है। इलस्ट्रेशन 2 अपन सब किए थे। इलस्ट्रेशन 11 करने से पहले हम फीफो का एक छोटा सा तुम लोग को एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जिससे सबको फीफो क्लियर हो जाएगा और सम्स कैसे बनाना है ये भी समझ में आ जाएगा। मेरे पास जो नोट्स है इसमें ये एग्जाम्पल है, हम तुम लोग को देंगे, तुम लोग कॉपी कर सकता है या फिर मेरे साथ चाहो तो क्लास में भी कॉपी कर सकता है। आई विल रिकमेंड क्लास में कॉपी करते जाना, इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो सबको नोट्स लिख लो। पहला लिख लो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इलू 1, और इलू 1 को सर्कल या हाईलाइट कर देना, और फिर फीफो इलू 2 एंड इलू 11 और इनको भी हाईलाइट कर देना। नहीं, ये वाला जो है नोट्स कॉपी में होगा और ये जो है ये सम कॉपी में होगा। ठीक है, अभी पहले हम पूरा सम तुम लोग को समझाएंगे, तुम लोग को पूरा सम समझना है, फिर कॉपी करने का टाइम दे देंगे। ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दवाई का दुकान है रियलिटी में, और हम माल मंगाते होंगे यानी कि रिसीव करते होंगे, ठीक है, और हम माल बेचते होंगे यानी कि इशू करते होंगे। पूरा माथा दर्द इस चैप्टर का सिर्फ एक है कि जो बाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग पीएल में लिखते हैं वहां पे, और एसेट में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको कितना रुपया पे लिखना है। जब हम माल खरीदे 1 तारीख को हम 100 यूनिट खरीदें 5 रुपया करके, ठीक है। फिर 2 तारीख को हम 50 यूनिट खरीदें, 6 रुपया पड़ा। जब जिसने माल खरीदे थे दाम बढ़ा दिया। 3 तारीख को हम 30 यूनिट बेचे, 4 तारीख को हम 80 यूनिट बेचे। पहला सवाल तुम लोग के मन में आ रहा है कि भैया यहाँ पे आप रेट लिखे, यहाँ पे आप रेट क्यों नहीं लिखे? क्या क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस से मेरे को कोई मतलब है? वो तो मेरा सेल्स में लिखा जाएगा ना भाई। मेरे को ये जानना है कि मेरे पास अंत में कितना यूनिट बचा। क्या तुम लोग देख के बता पा रहे हैं कि हम लोग के पास अंत में क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री? कॉमन सेंस लगाओ भैया, आप 100 और 105, आप 105 डब्बा दवाई मंगाए, जिसमें से 3 तारीख को आप 30 यूनिट बेचे और 4 तारीख को आप 80 यूनिट बेचे। टोटल कितना बेच दिए? 110। 150 में से 110 बेच दिया, सॉरी 100, एक मिनट, ये 50 है ना। 150 में से 110 बेच दिए। कितना बचा आपका घर में? 40 यूनिट आपके पास बचा हुआ है। ये 40 यूनिट एट द रेट क्या? हमको बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? किसी के पास कोई जवाब है? कोई नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि भैया हम जो माल बेचे उसमें से कुछ ये वाला सल्टा होगा, कुछ ये दाम वाला सल्टा होगा। तब अलग अलग मेथड आया कि आप अलग अलग मेथड अडॉप्ट करो और क्लोजिंग इन्वेंट्री का दाम निकालो। समझ आया क्यों हम लोग ये माथा दर्द पाले? फिर बोले कि जब भी ऐसा कोई टेंशन होना,
सबसे पहले लिखो डेट, उसके बाद रिसीट, उसके बाद इशू और उसके बाद बैलेंस। 3 बड़ा बड़ा कॉलम बना दो। फिर क्वांटिटी, रेट, रुपीस, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, क्वांटिटी। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा साइड कर लिया जाए। क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस, तीनों लिख दो। डेट हम लोग के पास क्या है? 1 तारीख। 1 तारीख को क्या हुआ? क्वेश्चन देखो, माल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो हम किस में लिखेंगे, रिसीट में या इशू में? रिसीट में भैया 100 दवाई का डब्बा आपके पास आया, कितना रुपया करके? 5 रुपया करके। तो मेरे पास कितना का रिसीट हुआ टोटल? 500। 1 तारीख को कुछ इशू किए? नहीं। तो मेरे पास कितना का माल पड़ा है? 100, 5 एंड 500। क्लियर है? 2 तारीख को क्या हुआ भैया? फिर 50 यूनिट आया, कितना रुपया करके? 6। तो 300 यूनिट पता है। देखो सिंपल सा ट्रिक है, सब बच्चा यहां दिक्कत कर रहा है। 1 तारीख का काम हो गया, लाइन खींच के 1 तारीख को बंद करो। अब 2 तारीख का काम हो रहा है, तो 2 तारीख को हम देखेंगे मेरे पास कितना आया। जो पहले से था उसको लिखो, उसके बाद जो नया आया उसको लिख दो, और फिर क्या करो, इसको बंद कर दो। क्या किए? जितना आया रिसीट में लिखे, जो पहले था उसको लिखे, फिर जो नया आया उसको लिखे, खेल खत्म। अब हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन आएगा। मेरा 30 यूनिट बिका, रिसीट में आएगा या इशू में? इशू। 30 यूनिट बिका, कितना रुपया करके निकला होगा बताओ भैया? अब आ रहा है काम मेथड का। जब इशू में अमाउंट का रुपीस डालना होता है ना, इसीलिए तो हम लोग माथा दर्द पाले, कितना रुपया में माल निकला ये देखना चाहते हैं। तो फीफो है ना, फीफो का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा। इसमें पहले कौन सा आया था? ये वाला 100 या फिर 50? 100। तो हम 100 वाला से पहले 30 को घटाएंगे, तो 100 वाला कितना करके मंगाए थे हम? 5। तो ये वाला भी 5 करके जाएगा, 150 यूनिट। कोई दिक्कत? अब मेरे पास कितना का माल पड़ा है? अरे था 100, उसमें से 30 निकल गया तो कितना बचा? 70। 5 रुपया करके 350। ये सेकंड वाला लॉट अभी तक छुए हम एक बार भी, तो ये हुआ 50, 6, 300। अब कॉमन सेंस लगाओ, टोटल माल कितना आया था? 150, कितना निकल गया? 30, कितना बचा होगा? 120। देखो 70 + 50 कितना होता है? हम लोग सही जा रहे हैं, है कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख को फिर से 80 यूनिट निकला, तो दिक्कत समझो, फीफो है, जो पहले आया उसको पहले निकालेंगे। मेरा कितना यूनिट निकला? 80। लेकिन मेरे पास पहला यूनिट में कितना पीस पड़ा है? 70। तो हम पहले उस 70 को निकाल दे 5 रुपया करके, 350 पूरा पहला यूनिट निकल गया। अभी भी कुछ बाकी है ना, 80 यूनिट निकालना था, 70 निकाले, कितना बाकी है? 10 अभी भी बाकी है। ये 10 को हम 6 रुपया पे निकाल दें तो बोलेंगे इतना निकल गया। और अंत में मेरे पास कितना बचा? ये बचा क्या 70 में से? तो देखो ना, ये 70 में से पूरा निकल गया, और ये 50 में से कितना निकला अभी तक? 10। तो कितना बचा? 40। 6 रुपया करके 240। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40 पीस 240 रुपया का। और यहाँ पे हम लोग निकाले थे ना 40 यूनिट, पता चल गया है ना ये कितना रुपया का है। अब सबको समझ आया कि हम लोग क्यों बना रहे थे इतना कुछ? लास्ट दिन क्या हुआ कि हम तुम लोगों को थ्योरी पढ़ाएं, और क्योंकि हम क्लास लेट स्टार्ट किए थे ना, मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए हम वो इतना अच्छा से तुम लोगों को नहीं बता पाए थे। अब सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग इलू 11 बना के देखो तो। ये वाला नोट्स कॉपी एक बार साइड रखना, नोट्स ना हम तुम लोग को दे देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते नोट्स यहाँ पे बना के। तुम लोग इलू 11 बनाओ। अब मजा तब ना आएगा जब सेम एग्जाम्पल में हम लोग जो है लीफो भी देखें, तब ना हम लोग को अंतर समझ में आएगा।
चलो करते हैं। सेम एग्जाम्पल को तुम लोग के आंखों के सामने मैंने किया, कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन इस बार छोटा सा अंतर यह है कि ये कौन सा मेथड है, लीफो। सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट, ये डेट, रिसीट, इसीट, कुछ बदलेगा क्या इसमें? नहीं। तो इसको भी किया कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। आई पेस्ट नहीं हुआ, वो यहां हो गया। ठीक है। कहानी क्या है? कहानी तो भैया सिंपल वही वाला चल रहा है अभी तक, घिसा पिटा, कि 1 तारीख को कितना यूनिट आया? 1 तारीख को 100 यूनिट आया। कितना रुपया करके? 5। तो 500 यूनिट आया। हम बोल दिए मेरे पास इतना का माल पड़ा है। 1 तारीख गया ना, इसको बंद करो। चलो 2 तारीख को क्या हुआ? 50 यूनिट आया। कितना करके? 6 करके। तो हम क्या बोले कि पहले से मेरे पास था 100, 5 करके 500, और अब और नया 50 डब्बा आ गया 6 रुपया करके 300। इसको बंद किए। अब आया वो घड़ी। 1 सेकंड यार, बीमार हो गया लगता है। कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आया वो टाइम जब मेरा कितना पीस निकला? 30 पीस निकला। किस रेट पे निकाले? अगर ये लीफो है, लीफो क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिरी बार अंदर घुसा था वो माल पहले निकलेगा। आखिरी बार 5 रुपया वाला घुसा था या 6 रुपया वाला? तो 6 रुपया वाला पहले निकालो। तो 100 वाला तो एज इट इज रह गया, और इस 50 में से 30 डब्बा निकल गया। तो कितना बचा? 20, यानी कि 180 बचा, है कि नहीं? सॉरी 120 बचा, है कि नहीं? उसके बाद 4 तारीख को क्या हुआ? 80 पीस गया। लीफो मतलब जो आखिरी में आया तो उसको पहले सल्टाएंगे। जो आखिरी में आया था उसका पीस ही कितना बचा मेरे पास? 20 पीस बचा है, वो तो हम निकाल दिए। हमको निकालना कितना था? 80 पीस। तो हम कितना रुपया करके अब कितना क्या करें हम? बोला ऊपर का 100 से निकालो ना, बचा हुआ कितना पीस? 60। तो ये 20 निकलेगा 6 करके, और ये 60 निकलेगा 5 करके। क्या ये बात समझ आया? देखो अगर तुम लोग देखेगा, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर ये जो है बाद में निकाले। यहां देखो एक इंटरसेक्शन बनाना। अगर तुम लोग यही चीज लास्ट एग्जाम्पल में देखे हैं तो क्या कोई इंटरसेक्शन था? नहीं था। समझ आ रहा है गेम? ठीक है। तो ये 120 और ये 300 हो गया। मेरे पास ऊपर में ये 20, लास्ट वाला 20 से कुछ बचा? 1 रुपया भी नहीं। लेकिन ये 100 से बचा है ना, कितना बचा है? 40 पीस 5 रुपया करके, तो कितना हुआ? 200। जहां फीफो मेथड से मेरा 240 आ रहा था, लीफो से कितना आया? है कि नहीं जादू? यानी कि जो बंदा लीफो चूज किया होगा उसका क्या होगा? उसका इस बार कम दिखेगा एसेट। अब हम तुम लोग को सीए वाला बुद्धि लगाने बोल रहे हैं। एक बंदा है, वो मस्त फीफो वाला मेथड फॉलो करता था। अगर वो अपना अकाउंट्स को बनाने का तरीका बदलेगा तो कहीं लिखेगा, बताएगा दुनिया को कि हाँ भाई देखो हम इस बार इन्वेंट्री अलग तरीके से वैल्यू की है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को बुद्धि लगाना होगा कि ये मेथड कहाँ बदला। हमको समझ आया, अच्छा ये जो है फीफो इसलिए लगा रहा है क्योंकि पहले जो माल खरीदा था वो सस्ता में खरीदा था और बाद में माल महंगा हो गया, तो ये इसीलिए एसेट का दाम को बढ़ा के रखे, इसीलिए ये मेथड लगा रहा है। अगर उसका मेथड लगाने का तरीका वैलिड होगा तो ठीक है, नहीं अगर हमको लगेगा घपला करना चाह रहे हैं तो हम उसके ऊपर आगे और तहकीकात करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये सीए का इस चैप्टर में काम होता है। तो लीफो से रिलेटेड तो अपन सम बना लिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? इलू 4 बनाए थे, इलू 3 फिर से नहीं बनाते उसको, ठीक है? टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जो मेथड है उसका क्या नाम है बताओ? तुम लोग का नोट्स में लिखा हुआ है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड जो है वो ना सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है? देखो यही सम है
बोला देखो भाई सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का क्या काम है, इसका काम है कि जितना भी प्राइस पे तेरा आज तक आया हुआ है सामान, ठीक है, उसको ऐड करके एवरेज कर दो। यानी कि हमारे केस में 5 और 6, 2 रुपया पे सामान आया, 2 रेट पे आया, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई क्या, 2 रेट पे आया था ना 2, यहीं अगर +7 होता तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाता, इजी है। 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 5 पॉइंट। ये रेट पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दो, खत्म कहानी। कुछ टफ है, ये एग्जाम में आएगा और अगर गलती से आ गया तो फ्री का मार्क्स है। क्या करना है, जितना रिसीट हुआ उसका सारा प्राइस को ऐड करो और उसका एवरेज कर दो। एवरेज कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय जितना नंबर हम लोग ऐड किए उतना से। इजी है, ये जितना आसान है उतना ही ट्रिकी इसका अगला सम है, ठीक है। यहां क्लोजिंग स्टॉक कितना में आएगा, 5.5 इंटू 440, 5.5 इंटू 40, 220। देखो हर मेथड में अलग जवाब आ रहा है। अब आते हैं अगला मेथड में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। पूरा चैप्टर में अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को डरा सकता है तो वो ये है, तो अभी से अगर इसको ध्यान से सुनेगा तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत देगा। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, पहले इस मेथड को समझ लो। सेम कहानी है, डेट, रिसीट, इशू एंड बैलेंस, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, ये तब तो सेम है। 1 तारीख का बात करते हैं, कितना यूनिट आया, 100, कितना रुपया करके 5। मेरे पास 1 तारीख को कितना का माल है, 100, 5, 500, कोई शक नहीं। सेकंड, फिर कितना यूनिट आया, 50, कितना रुपया करके 6, कितना हुआ 3। अब गेम बदल गया। अभी तक हम लोग क्या करते थे, पहला वाला कॉलम को कॉपी लिखते थे, फिर ये जितना आया लिखते थे। अब ऐसे नहीं करना है। तो भैया इस मेथड में क्या करना है, तेरे पास कितना क्वांटिटी था, 100, कितना आया 50, लिख दो 150 क्वांटिटी आया है। कितना रुपया करके माल था, 500, और कितना का आया 300, लिख दो 800 का माल है। और फिर क्या करो, 800 बाई 150 कर दो, आएगा कितना 5.33। क्या किए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये जो 150 है ये कैसे आया, स्टेप नंबर ए, ऐड करो यूनिट्स, 100 50। स्टेप नंबर बी, ऐड करो अमाउंट, 500 300। स्टेप नंबर सी, बी बाई ए कर दो, यानी कि जो अमाउंट है डिवाइडेड बाई यूनिट्स कर दो, यानी कि 5.33 पे अब मेरा यूनिट्स को हमको चलाना है। और आगे बढ़ते हैं और क्लियर होगा। 3 तारीख को क्या हुआ, 30 यूनिट बिका, कितना पे बेचे, कितना पे बेचे बताओ, मतलब कितना पे निकला होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा, 5.33। ये क्यों निकाले, समझ आया, मेरा जो माल निकल रहा है, तुम लोग एक कॉन्सेप्ट जानता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर हम किसी चीज को 50 रुपया में बेचते हैं तो क्या खरीदे भी 50 में थे, मेरे को 40 में पड़ा, हम 50 में बेचे, 10 का मुनाफा, तो जो मेरे को पड़ा उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट प्राइस, अपन बचपन में करते थे ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। तो 30 यूनिट 5.33 करके बिका, 159.9 बोल सकते हैं। अच्छा, ऊपर रिसीट हुआ था तो क्या किए थे, ऊपर रिसीट हुआ था तो क्या किए थे, ऐड। यहां इशू हो रहा है तो 150 से क्या करेंगे इसको, कॉमन सेंस वाला बात है, 150 यूनिट था, 30 यूनिट निकल गया, कितना बचा, 800 रुपया का यूनिट था, 159.9 निकल गया, कितना बचा 640.1। और फिर क्या करेंगे,
ये डिवाइडेड बाई ये, अमाउंट डिवाइडेड बाई यूनिट कितना आएगा 5.33। कोई दिक्कत? इस बार वही आया, जरूरी नहीं है वो आए। आओ देखते हैं अब क्या हुआ। फोर्थ पॉइंट में फिर से क्या हुआ, इशू कितना यूनिट 80 यूनिट, कितना रुपया करके 5.33, कितना आया 426.4। ठीक है, 120 यूनिट था, 80 यूनिट चला गया, ऐड करेंगे या माइनस? तो 120 से 80 माइनस किए, कितना आया 40। 640.1 से 426.4 माइनस किए, कितना आया 213.7। और फिर क्या करेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, कितना आएगा? अलग आया ना थोड़ा सा। ऐसे ही रियलिटी में जब हम लोग अभी सम्स बनाएंगे और अलग आएगा, बट उसके लिए पहले इसका पूरा रिवीजन जरूरी है। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, बोले भर भर के डिवीजन होता है, हम लोग को हर स्टेप में डिवीजन करना है। इससे पहले क्या हो रहा था, हम लोग पहले जो अमाउंट था उसको लिखते थे, फिर जो नया आया उसको लिखते थे। इसमें ऐसा नहीं है, सारा यूनिट्स को ऐड करो, अगर रिसीट हुआ है यूनिट यूनिट को ऐड करके लिखो, अमाउंट अमाउंट को ऐड करके लिखो, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट कर दो। अगर इशू हुआ है यूनिट को यूनिट से माइनस करके लिखो, अमाउंट अमाउंट को माइनस करके लिखो, अमाउंट बाय यूनिट कर दो। दैट्स इट। वेटेड एवरेज मेथड उतना ही है। और इससे कितना रुपया का वैल्यू आया 213 पॉइंट कुछ, यानी कि हम लोग का उसी रेंज में चल रहा है अभी, 200 से 240 के बीच में हम लोग सही हैं। अगर आंसर कभी 400 दिखे, कभी 500 दिखे 200 के जगह, तब हम लोग को लगेगा हम लोग कुछ गलत कर। अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक ही इलस्ट्रेशन है अपना बुक में एटलीस्ट, इलू 5 एंड क्वेश्चन इलू 12। ठीक है, दोनों अभी बनाएंगे ताकि ये टॉपिक ना एकदम पत्थर हो जाए अपने दिमाग में। चलो इलू 5 से स्टार्ट करते हैं। इलू 5 में भैया ये क्या बोल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 2 एंड 3। ये तुम लोग को दे दिया है मेहनत, तुम लोग का मेहनत आसान कर दें। 2 और 3 को ना हम एक काम करते हैं, बोर्ड पे दिखा देते हैं। ठीक है, तुम लोग को बार बार ना पेज पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहाँ गया इलू 2 और इलू 3? ये है इलू 2। रुक जाओ एक सेकंड, तुम लोग स्क्रीन के सामने ये साइड जो है रिसीट का है और ये साइड जो है इशू का है। मेथड क्या है, वेटेड एवरेज मेथड। सब कोई बनाओ, और ये सम हम तुम लोग के साथ साथ में बनाएंगे इसके बाद। चलो सब कोई साथ में बनाएगा। डेट, रिसीट, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस। सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा तारीख है 4 दिसंबर। क्या हुआ, रिसीट या इशू? कितना यूनिट 900 यूनिट, कितना रुपया करके 45,000 हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस में भी लिख देंगे 950 45,000। किसी को कोई दिक्कत? और एक लाइन खींच दिया। नेक्स्ट कितना तारीख है 5। क्या हुआ 500 यूनिट इशू हुआ, कितना करके निकालें, कितना रेट पे क्या लिखे बताओ 50, क्योंकि अभी तो एक ही यही है, तो 550 करके निकालें। 25,000 हुआ, कितना हुआ यहाँ बचा, 900 से 500 गया तो 450 करके 20,000 का माल बचा। कोई दिक्कत? अब आते हैं मेन पार्ट में। 10 को क्या हुआ 400 यूनिट मिला, कितना रुपया करके 55, कितना हुआ 400 इंटू 55 22,000। ठीक है, मेरे पास पहले से 400 यूनिट था, ये स्टेप सबको याद रखना है। ठीक है, और ये रिसीट हुआ या इशू? रिसीट।
मेरे पास कितना यूनिट हो गया, ये यूनिट को ऐड करके लिख दिया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 मेरे पास 20,000 का माल था और कितना रुपया का माल आ गया, 22,000। तो कितना का टोटल माल पड़ा है, 42,000। 42,000 बाई 800 कितना हुआ, 52.5। लिखो सबको। ठीक है, फिर कितना तारीख आया, 11। क्या हो रहा है, रिसीट या इशू, रिसीट। कितना रुपया, कितना यूनिट, 300 यूनिट। कितना रुपया करके, 55 रुपया करके। तो ये हो गया 16,500, है कि नहीं। अब हम क्या करें, यूनिट और यूनिट को ऐड करना है या माइनस करना है। रिसीट हुआ है भैया, बुद्धि वाला बात है। 300 यूनिट और आया तो 1100 का माल है। अमाउंट में 42,000 प्लस 16,500 को ऐड करना है कि माइनस करना है, ऐड करना है। 58,500 और 58,500 बाई 1100 कितना होगा, 53.18। कोई शक, जीनत समझ आ रहा बाबू। अब इसके बाद कितना तारीख है, 19 तारीख को क्या हुआ, माल आया या गया, आया। 200 यूनिट 60 रुपया करके कितना हो गया, सेम कहानी। 1100 माल था और 200 आया तो क्या बोलेंगे, 1300 माल पड़ा है। 58,500 का माल था और 12,000 का माल आया तो क्या बोलेंगे, 70,500 रुपया का माल पड़ा है। और हम पूछेंगे एक माल का दाम कितना है तो तुम लोग क्या बोलेगा, 70,500 बाई 1300 कितना हुआ, 54.23। क्या ये टफ है। अब बताओ 20 को क्या हुआ, इशू कितना यूनिट, 600 यूनिट। कितना रुपया करके इशू करें, यस ये जो 54.23 आया इतना पे ही निकलेगा, यानी कि 32,538 रुपया का माल निकल गया। अब क्या करेंगे, 1300 का माल था, 600 का बेच दिए, कितना का बचा, 1300 माइनस 600 700। 70,500 का माल था, 32,538 का माल बेच दिए, कितना बचा, 37,962। और एक माल का क्या दाम पड़ेगा, एक पीस का 54.23। क्या हुआ शीतल, तनुश्री नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या समझी इस पॉइंट में, ये बता। समझ रही है ना, ठीक है। तो 20 के बाद 28 को रिसीट है और 29 को इशू है, ये तुम लोग खुद करो। अब अगर देखा जाए तो हम लोग अभी 3 सम बनाए क्लास में, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन देखेगा वीडियो वो लोग को बता दे रहे हैं, इलू पहले क्या बनाए 5, फिर 12 एंड फिर स्कैनर दिसंबर 21। तुम बना नहीं इलू 11, हम 11 बोले थे कि, एक सेकंड को, 7, 8, 9, 10, 11 बोले थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम मेथड है, लेकिन 11 जो है वो फीफो से है और 12 जो है वो वेटेड एवरेज से। तो वेटेड एवरेज पे हम लोग 3 सम बनाए। अब हम तुम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट में अभी तक पिछला 10 अटेम्प्ट में तो इस टॉपिक से सिर्फ 2 सवाल आया, एक फीफो का सवाल आया हुआ है और एक वेटेड एवरेज का सवाल आया हुआ है, यानी कि अभी तक सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अनटच्ड है। 2 टॉपिक से इंस्टीट्यूट हमेशा सवाल पूछता है, जो हम लोग जिसमें से एक आज पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, और चैप्टर नेक्स्ट क्लास खत्म करके स्कैनर वगैरह बनाना होगा।
तो पहले आते हैं, हम तुम लोग को वो पीडीएफ दिखाना चाहते हैं। अच्छा अगेन ये नोट्स जो है ये फाइनल नहीं है, फाइनल नोट्स जो होगा तुम लोग को भेज देंगे, इससे तुम लोग कॉपी कर सकता है। तुम लोग को यहाँ से कॉपी करना अपना नोट्स में, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ तक किया होगा यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ तक कर लिए, क्या नाम है, लीफो कर लिए, सिंपल एवरेज कर लिए, वेटेड एवरेज कर लिए। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन बैठाते हैं। पहले समझो ये मेथड का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। जिनको पता है गुड, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। ट्रेडिंग पीएल के बारे में तुम लोग जानता है? ट्रेडिंग पीएल में क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ क्या होता है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और फिर क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरा सवाल उठता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये वाला एट कॉस्ट होता है या एट सेलिंग प्राइस होता है? ये वाला क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट होता है या एट सेलिंग प्राइस होता है? बताओ। कोई बता सकता है? एट सेलिंग प्राइस होती है, तभी ना हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों का निकालना पड़ता है, ये दोनों पे कितना है, ठीक है। अभी सिचुएशन को समझो। एक टाइप ऑफ सम आएगा जिसमें तुमको बोलेगा, हम एक उसका डेमो दिखाते हैं तुम लोग को। इलू 7 देखो, ठीक है। बुक यहाँ बुक मत खोलना, यहीं देखना सब कोई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब मालूम है क्या निकालने बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये इतना लंबा नाम देके डरने का नहीं, कॉस्ट प्राइस यूजिंग विच मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये मेथड क्या होता है भैया, ये मेथड में बेसिकली 2 स्टेप होता है। स्टेप 1 ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, स्टेप 2 उस परसेंटेज से क्लोजिंग स्टॉक निकालो, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे कितना प्रॉफिट का परसेंटेज है वो निकालो। उसको हटा देंगे, क्या बचेगा, उसका कॉस्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होगा, उससे प्रॉफिट का परसेंटेज हटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस। ये तो आता है। तो सवाल उठता है भैया कैसे किया जाए इन सम्स को। सबसे पहले क्या बोले हम, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, जिसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। लेट अस डू वन सम जिससे ये क्लियर होगा, ठीक है। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, मतलब ये परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बनाते हैं इलू 7। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये 2 साइड जो दिया हुआ है इसको ऐड करते हैं। सेल्स, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, दिमाग में रखो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स कितना है, 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000, कितना हो गया, 2.5 लाख। कोई इसको 2.5 बोलता है, 2.5 गलत बात है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, यही ना बोल रहा है भाई, इसी पे ना प्रॉफिट निकालना है। लेस क्या कर रहे हैं, लेस परचेजेस, हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस को माइनस कर रहे हैं। परचेजेस कितना, 2 लाख, कितना बचा। एक बार तुम लोग बताओ, तेरे दुकान में 2 लाख का माल पड़ा है, ठीक है,
और साल के अंत में, नहीं ऐसे सुनो, हाँ, तेरे दुकान में तुम 2 लाख का माल खरीद के मंगाया, अपने पास शॉमिल का क्या राशन दुकान था, शॉमिल तेरा, तुम 2 लाख रुपया का माल मंगाया, तुम माल जो बेचा है वो 2 लाख रुपया बेच दिया, मतलब बेच के 2 लाख रुपया मिला, ये नहीं बोल रहे 2 लाख रुपया का माल बेचे हैं, दोनों का अंतर समझ रहे हैं। अगर हम एक चॉकलेट मंगाए 50 रुपए का डब्बा और हम बोले कि हमको 80 रुपया बेच के मिला, तो ये मतलब है कि हम 80 रुपया का माल बेचे हैं? नहीं, हम 50 रुपया का माल बेचे हैं 80 रुपया में। तो हम यहां पे क्या किए, 2 लाख रुपया बेच दिए, बेच के मेरे को 2 लाख मिला, और साल के अंत में 50,000 रुपया का माल पड़ा है एट सेलिंग प्राइस, नॉट एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, असल में जब हम लोग वहां पे बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल, वहां पे कॉस्ट प्राइस ही देता है, अगर हम लोग ध्यान दे तो, क्योंकि वही बैलेंस शीट में दिख रहा है, और बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट दिखा नहीं सकते, यहां पे दिया एट सेलिंग प्राइस। मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना पड़ा, माल 2 लाख रुपए का बिका, 2 लाख रुपया जेब में आया, 50,000 रुपए का माल पड़ा, 2.5 लाख। हम खरीदे कितना का माल थे, 2 लाख। हम 2 लाख रुपया का माल खरीदे हैं और मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आज के दिन पे देखे उसी का 2.5 लाख रुपया है, तो ये 50 लाख क्या चीज है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है, इसी को ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि इसमें से अभी बहुत चीज माइनस नहीं हुआ है। ये ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग को निकालना है अब परसेंटेज। कैसे निकलेगा, 50,000 रुपया का प्रॉफिट है, किस पे 50,000 रुपया का प्रॉफिट है, 2 लाख पे नहीं, 2.5 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट है ना। लोग अक्सर क्या करते हैं, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, अरे नहीं, वो फॉर्मूला रटने का नहीं, समझने का। और समझने में क्या सीखे कि भैया 50,000 रुपए का प्रॉफिट किस पर है, 2.5 लाख पर है ना। क्लोजिंग स्टॉक भी तो सेलिंग प्राइस पे मेरा, उसमें भी तो प्रॉफिट झलक रहा है, इंटू 100 कितना परसेंट आया, यानी कि हम 20% मुनाफा पे माल बेचते हैं, हमको पता चल गया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या निकालने बोले थे हम, क्लोजिंग स्टॉक पे कितना परसेंटेज है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना भैया, क्लोजिंग स्टॉक है एट सेलिंग प्राइस 50,000, और हमको पता चल गया कि इस पे प्रॉफिट कितना का होता है, 20%। अच्छा, अब हम तुम लोग को जो सिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है, तो सबका एकदम 100% अटेंशन यहां पर होना चाहिए। 20% कितना आया, 10,000। हम बोल सकते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट परसेंटेज है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक का, 50 माइनस 10,000, 40,000। ये कितना स्टेप में हुआ मेरा, 1 स्टेप 2 स्टेप। इसको अगर एक ही स्टेप में करना है तो क्या, ठीक है, तुम लोग बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा था, आज हम उसका रिवीजन करा रहे हैं। मान लो 50,000 जो है वो है 100, ठीक है, 1 सेकंड, नहीं, 50,000 क्या है सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट कितना का है 20%, तो मान लो 50,000 है 120, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 10,000, मान लो 10,000 है 100, 1 सेकंड, 100 नहीं, कितना 20% है ना प्रॉफिट। हम लोग बोल सकते हैं कि 100 रुपया का कॉस्ट प्राइस पे 20 का प्रॉफिट लगा के 120 में माल को बेचे, बोल सकते हैं ना भाई। तो यहां भी वही बोल सकते हैं कि 50,000 का माल बेच रहे हैं, 10,000 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देख के बताओ, देख के समझ में आ रहा है ये कैसे निकला, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यहां पे भी वो चीज कर सकते थे दिमाग से ही, कितना आता 40,000, हम बोल सकते हैं ना ये 40,000 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हम थोड़ा टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहा उसके लिए ये मेथड हमेशा जिंदाबाद है। परसेंटेज निकाला, सीधे सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो, खेल खत्म। लेकिन आने वाला टाइम में, आज नहीं तो कल, इस चीज का इस्तेमाल हम लोग को करना होगा, ठीक है। 1 सेकंड रुकना।
ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना यहाँ पे एक छोटा सा गलती किया उसको सुधारते हैं। तुम लोग को अगर हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कराएं, याद है लेट हमको क्या नहीं पता, इसमें हमको ये पता है 50,000 मानो 120 नहीं, मानो लेट 50,000 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट कितना होगा तब? ओके आई गॉट इट, हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे। प्रॉफिट कितना होगा तब? 20। कॉस्ट कितना होगा तब? 80। हम बोलते हैं हमको क्या नहीं पता, हमको ये 40,000 नहीं पता था क्या है ना, हमको ये पता चल गया 20% का प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, सेलिंग प्राइस, सॉरी हम फिर से वही गलती, हाँ कॉस्ट, हाँ लेट कॉस्ट प्राइस, लेट सेलिंग प्राइस भी 100, जो हमको पता है उसको 100 मान लेते एक बार। तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, यहां कितना आया 100, 50,000 आया। हम सीधे अब क्या कर सकते हैं पता है, 50,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब में से? 100 को। 50,000 बाई 100 इंटू हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस को, इंटू 80, कितना होगा? ये भी एक तरीका होता है जो प्रैक्टिस के साथ तुम लोग और ज़्यादा तेज हो जाएगा। हम लोग पिछले बार क्या गलती कर रहे थे पता है, हम क्या बोल रहे थे, लेट कॉस्ट प्राइस भी 100, ठीक है, ये हम बार बार बोल रहे थे। हम गलती क्या कर रहे थे, हम लोग जो 20% ग्रॉस प्रॉफिट निकाले वो ऑन कॉस्ट है या ऑन सेलिंग प्राइस है? तो हम यहाँ पे 20 नहीं ना लिख सकते हैं फिर, क्योंकि वो तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। समझ रहा बात को? ये गलती कर रहे थे। क्लियर है? जिनको नहीं समझ आया उनके लिए ये मेथड जिंदाबाद। एक बार इलू 7 सब बनाओ तो फटाफट। हम कोशिश किए तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाने का, कुछ बच्चा डर गया उस कॉन्सेप्ट से। कुछ नहीं है, घूम फिर के कहानी इतना है ना कि ऐसे समझो, हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, उसमें यहाँ क्या होता है, ओपनिंग, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है? नहीं। लेकिन यहाँ जो सेल्स होता है ना वो हमेशा एट प्रॉफिट होता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमेशा एट कॉस्ट होता है। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अगर हम लोग रेशियो एनालिसिस जो पढ़े थे बचपन में याद करें, क्या फॉर्मूला था, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। क्योंकि अभी तक जो प्रॉफिट था वो खाली इसमें इंक्लूडेड था, लेकिन क्वेश्चन जब क्लोजिंग स्टॉक को भी सेलिंग प्राइस पे दिया है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी तो सेलिंग प्राइस को इंक्लूड करके निकालेंगे। इसीलिए क्या किया तुम लोग, सेल्स कितना का था, 2 लाख, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद रहे किस पे है, 50,000। 2.5 लाख का माल किस पे है, ये सब एसपी पे है, एसपी पे है। और मेरा परचेजेस कितना का हुआ था, 2 लाख का। 2 लाख का माल खरीदे हैं, आज हम उसको 2.5 लाख पे दिखा रहे हैं, 50,000 क्या प्रॉफिट। पहले ये निकाले कितना प्रॉफिट हुआ, फिर हम निकाले प्रॉफिट परसेंटेज। हमेशा क्या करते थे, 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये वाला चीज जो है ये एसपी पे है, तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को भी इंक्लूड करते हुए 2.5 लाख से डिवाइड करना होगा। ये कितना आया, 20% आया। और अब कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000, माइनस सीधे कर दो 50,000 का 20%। कैलकुलेटर पे क्या करना है, 50,000 माइनस 20%, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर आएगा 40,000। हम जो तुम लोग को ऐसे समझा रहे थे वो कुछ नहीं था, वो 50,000 था। इसमें हम माइनस 50,000 इंटू 20% करने की जगह सीधे बोले कि 80% से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 40,000 आएगा ना। अरे कॉमन सेंस लगाओ, 100 रुपया का माल है, 20 रुपया का प्रॉफिट है, 80 रुपया का कॉस्ट है। तुमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो तुम 80% से माइनस करो, तुमको प्रॉफिट निकालना है तुम 20% से माइनस करो, तुमको सेलिंग प्राइस निकालना है तुम 100% से माइनस करो। ये चीज धीरे धीरे अभी नहीं समझ में आएगा बहुत बच्चा को, क्योंकि 7 8 में तुम लोग मस्त फांकी मारा है मैथ्स का क्लास में, लेकिन धीरे धीरे इस चीज का आदत पड़ेगा। मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, लेकिन इंटर में समय लगाने के बाद ये चीज मेरा थोड़ा क्लियर हुआ। अभी भी हम तुम लोग को समझा रहे हैं ना, तो हमको सोचना पड़ रहा है।
हम वो फ्लुएंसी में नहीं आए कि हम तुम लोग को अभी भी पूरा अच्छे से समझाएं, लेकिन बिलीव मी, ये तुम लोग समझ गया, लाइफ में इसका काम बहुत पड़ने वाला है और कभी दिक्कत नहीं होगा। ये बस एक बार समझने का देरी है, ठीक है। चलो ना, इलू 7 हो गया, इलू 6 बनाते हैं। क्या बोल रहा है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। सेल्स परचेजेस क्या है? परचेजेस। लेकिन बोला कि इसमें डिस्काउंट और टैक्स अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है और ये कर दिया गेम। एग्जाम में अगर 6 और 7 में कुछ आना होगा ना, 6 आएगा, क्योंकि थोड़ा सा नया चीज दिया तुमको। क्या करना अभी बताएंगे। उसके अलावा पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दे दिया, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे भी देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री एट व्हाट है भैया। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस देगा तो अबे वही तो निकालने का चैप्टर है पूरा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस दे देगा तो तुम लोग निकालेगा क्या? कुछ बचेगा निकालने के लिए? तो कभी नहीं देगा, सेलिंग प्राइस ही देगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट में आते हैं। सबसे पहले सेल्स, इलू 6 का सेल्स बताओ कितना है? 22,45,500 लिख दिए। इसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एट एसपी प्लस कर रहे हैं या सीपी? एसपी। समझ आ रहा है ना? अब कितना है ऐड करके आ रहा है? 24,80,500। यहां तक कोई शक? ये किस पे है? एसपी पे है। लेस क्या करेंगे? परचेजेस। कितना है? कितना है परचेजेस? 15,75,500। लेकिन ये सब करना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए? भैया क्या हुआ ना, ये ऐसे दिया ना, हम तो पढ़ने में इतना तेज है ना भैया, हम कैलकुलेटर पे करके 15,75,500 का आंसर ले आए। तो मार्क्स भी तुम कैलकुलेटर पे ढूंढना, पेपर में मत ढूंढना, ठीक है। इसका वर्किंग नोट बनाना होगा। एग्जाम में जितना वर्किंग नोट बनाए, जितना नोट्स बनाए, उतना कम है। तो परचेजेस का हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है। आओ, वर्किंग नोट 1 भैया बहुत टफ चीज लग रहा है सुन के, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भयंकर करने वाले हैं। कुछ नहीं। कितना का माल खरीदे? 15,75,500। ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और सेल्स टैक्स भी दिया है। मेरा तेज बच्चा लोग ये बताओ, पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करें या पहले उस पर टैक्स लगाएं? लाइफ में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट दिखे ना, सबसे पहले उसको हटाओ, क्योंकि वही एमआरपी हो जाता है उसके बाद, डिस्काउंट के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कितना चीज देखते हैं फ्लिपकार्ट पे? फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, उसमें दिखाता है, तुम लोग को दिखाना पड़ेगा। देखो फ्लिपकार्ट खोले, फ्लिपकार्ट में मानो मोबाइल फोन्स में गए, ठीक है। मोबाइल फोन्स में मानो ये देख लो, कहाँ गया रे, मोटो H40 देख लेते हैं हम लोग। आए तेरी, ये देखो, ये 34,999 है, ये इसका परचेजेस वाला दाम है। और हम लोग को कितना पड़ रहा है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 30,000। यानी कि ये डिस्काउंट सबको मिल रहा है, तो टैक्स किस पे लगेगा बताओ ना? 36,000 पे, 35,000 पे या 30,000 पे? 30,000 पे, है ना। अगर अभी हम इसको चेकआउट करेंगे, मेरा जीएसटी किस पे जुड़ेगा? 30 पे। तो वही चीज यहां पे करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। कितना परसेंट है? 3%, विच विल बी 47,265, ठीक है। माइनस करके कितना आया? 15,28,235। इस पे क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। कितना परसेंट? 11। कितना आया? 1,68,106। हो गया काम? नहीं। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसका कहने का मतलब है कि जो माल हम मंगाए ना, उसको हमको पैक करवाना हुआ और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना हुआ। मेरा सवाल है, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या इसके बिना माल मेरे पास पहुंचता? तो ये तो मेरे को क्या करना होगा परचेजेस में? ऐड। तो इसमें आया, ये ऐड करने के बाद 16,96,341, और इसमें हम पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड किए हैं। कितना? 87,500। तो कितना आ रहा है? 1,783,841।
क्यों किए ये ध्यान रखो, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस क्यों किए, क्योंकि भैया वही सिस्टम होता है, फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को प्रूफ किया। फिर टैक्स क्यों लगाएं, आपको पता है। और ये क्या है, डिलीवरी चार्जेस। तुमसे हम पूछेंगे तुम फोन कितना में खरीदा, तुम ये दाम बताएगा ना अपना, डिलीवरी चार्जेस तो बताएंगे बस। तो मेरा परचेजेस कितना का हुआ, 17,83,841, दोनों को माइनस करके निकलेगा प्रॉफिट कितना है, 696,659। और इससे हमको निकालना क्या है अब, स्टेप 2 ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, 696,659, यहां तक ठीक है। इसके बाद किससे डिवाइड करें बताओ ना, इससे डिवाइड करें 24,80,500 से या फिर 22,45,500 से, 24,80,500 से। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट का अंश मौजूद है। तो 24,80,500 इंटू 100 कितना परसेंट आया, 28.09%, ठीक है। और अब थर्ड स्टेप क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था बताओ, 2,35,000। इसमें से हम लोग का प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 28.09%, कितना आएगा इसका करेंगे तो 66,012, माइनस करके क्या आया 168,988। ये हम लोग का आंसर है, ये है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। और ये आंसर नहीं भी तो 6 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स तीनों स्टेप के लिए। और हम लोग अब देखो बच्चा लोग का क्या दिक्कत है, हम तुम लोग को बताते हैं। तुम लोग को 3 स्टेप दिखाए ना, ये वाला स्टेप 1, ये वाला स्टेप 2, ये वाला स्टेप 3, ठीक है। तुम लोग का दिक्कत है कि भैया हम ये यहां तक सही निकालें और हम यहां पे गलती कर दिए, हमको कितना मिलेगा 0। भैया एक स्टेप तो सही है ना, इंस्टीट्यूट को नहीं मतलब है, इंस्टीट्यूट ये वाला वर्ड लाइन लिखने का तुमको मार्क्स देगा। यहां तुम अब्बा जब्बा डब्बा भी लिख के आएगा, तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा, ये रियलिटी है। उसको ये दिख रहा है ना, वो तुमको मार्क्स दे देगा बस, ठीक है। इसी के साथ देखो ये वाला तुम लोग को घर पे बनाना है, इलू 6, इलू 7 हम लोग बना लिए। हम कुछ और होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को। अभी हम लोग बस ये टाइप का सब एग्जाम में आता है, यही आता है अक्सर, और इसके अलावा इसके बाद जो पढ़ेंगे वो आएगा। जितना भी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड दिखेगा वो बनाना है। इलस्ट्रेशन 6 यहां पे बनाते हैं तो बेटर रहेगा। इलस्ट्रेशन 6, उसके बाद एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्वेश्चंस में देखें तो देखने दें। एक क्वेश्चन 3 है, तुम लोग कोशिश करना। ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड नहीं बोल रहा है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मेथड बोल रहे हैं। इसका आंसर देख के देखना क्या तुम लोग इसका बात को पकड़ पा रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 बोली तुम, नहीं इलस्ट्रेशन 8, 9 सब अलग है, ठीक है। और स्कैनर में जहां जहां एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड दिखे वो सब बना डालो, हाथों हाथ बना डालो, वेट मत करना कि चैप्टर कंप्लीट होगा तब बनाएंगे। यहां ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, वहां इन्वेंट्री और बीआरएस दोनों का टेस्ट मारेंगे हम, ठीक है। मतलब देंगे तुम लोग को तो मार पड़ेगा ना उसमें। और कल क्या चीज का टेस्ट है, तो सबका तैयारी होना चाहिए, ज्यादा नहीं 10 से 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम सबका कॉपी एटलीस्ट देख पाए। चेक तुम लोग क्लास में बैठ के करेगा, हम फिर राउंड घूम के देखेंगे तुम लोग सही से चेक किया है कि नहीं, और तुम लोग को सिखाएंगे क्या चीज पे मार्क्स मिलता है। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबका पेपर एज इट इज पूरा चेक करें, और वो तुम लोग के साथ गलत होगा। तुम लोग का पेपर तुम लोग को 10 दिन बाद मिलेगा, हमको क्या, हम डेली एक पेपर चेक करेंगे। बट उससे अच्छा है तुम लोग जान लो मार्क्स कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। होमवर्क करके आना, इलू 6 और क्वेश्चन 3, कॉन्सेप्ट नोट्स में नहीं क्वेश्चन नोट्स में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।